नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जो इसरो है उसका इतिहास क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का इतिहास किस प्रकार है। इस क्रम में हमने जिक्र किया था भारत ने अब स्पेस में कदम रख दिया। तो भारत ने स्पेस पे कदम रखा, इस क्रम में किस प्रकार से उन्होंने अपना उपग्रह, भारतीय उपग्रह जो स्वदेशी उपग्रह था उसको किस प्रकार से और कहां से उसको प्रक्षेपित किया, कहां से उसको भेजा। तो इस क्रम में पहले हम लोग उपग्रह का नाम लिख लेते हैं, कॉलम वाइज कर लेते हैं तो समझ में आएगा। उपग्रह लिखते हैं, प्रक्षेपण तिथि, कब प्रक्षेपित किया गया, थोड़ा हिंदी गड़बड़ है आप लोग देख लीजिएगा, प्रक्षेपण डेट लिख देता हूं मैं, कब इसको प्रक्षेपित किया गया। थर्ड कॉलम में किस रॉकेट के द्वारा किया गया, रॉकेट के द्वारा। अगला प्रक्षेपण स्थल, प्रक्षेपण स्थल। और यह भी याद रखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वह है आर्यभट्ट। सबसे पहला उपग्रह जो भारतीय इंजीनियरों द्वारा निर्मित है वह, उसका नाम है आर्यभट्ट। नाम सुना होगा आप लोगों ने कि आर्यभट्ट कौन थे। आर्यभट्ट गुप्तकालीन समय के एक भारतीय खगोलविद और वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। प्रथम भारतीय वैज्ञानिकों में आर्यभट्ट भी एक माने जाते हैं। तो उन्हीं को सम्मान में देने के लिए, उन्हीं के सम्मान में जो सबसे पहला स्वदेशी आर्यभट्ट क्या है, भारत में निर्मित है, भारत के इंजीनियरों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किया गया है, प्रथम उपग्रह है। इस आर्यभट्ट को 19 अप्रैल, कब, 19 अप्रैल 1975 को, याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 को पहला उपग्रह आर्यभट्ट, वह इंटर कॉस्मोस रॉकेट, रॉकेट का क्या नाम था, इंटर कॉस्मोस रॉकेट। इंटर कॉस्मोस रॉकेट यह रूस का है, रूस का है। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 इंटर कॉस्मोस रॉकेट से कॉस्मोड्रोम, कॉस्मोड्रोम नामक प्रक्षेपण स्थल, जो कि प्रक्षेपण स्थल रूस में है, द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और इसी में कहते हैं कि भारत जो है अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। अगर हम बात करें भारत किस उपग्रह को लॉन्च करके अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया, तो सर्वप्रथम आर्यभट्ट को लॉन्च करके वह अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर गया। दूसरा है आपका भास्कर 1, जो दूसरा है उसका नाम है भास्कर 1, भास्कर प्रथम। एक नाम आपने सुना होगा भास्कराचार्य, जो कि भारत के एक महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक रहे। भारत के महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ भास्कराचार्य के नाम पर जो दूसरा उपग्रह है उसका नाम भास्कर 1 रखा गया। यह भास्कर 1 जो है वह याद रखिएगा कि 7 जून 1979, कब याद रखेंगे कि 7 जून 1979 को सेम रूसी रॉकेट इंटर कॉस्मोस रॉकेट, इंटर कॉस्मोस रॉकेट के द्वारा कॉस्मोड्रोम प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया गया। कहां से, कॉस्मोड्रोम प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया गया। अगला आता है रोहिणी RS-1। अगला जो नाम है उसमें आता है आपका थर्ड नंबर, रोहिणी RS
1। इस उपग्रह को 10 अगस्त 1979, कब, तो याद रखेंगे कि 10 अगस्त 1979 को प्रक्षेपित किया गया था। और जो रॉकेट था उसका नाम था SLV-3 रॉकेट। रॉकेट था SLV रॉकेट। इस SLV रॉकेट 3 के द्वारा छोड़ा गया था। यह SLV रॉकेट के द्वारा एक भारत के प्रक्षेपण स्थल, भारत के रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहां से इसको 35 किलो भार के साथ प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको कहां से किया गया था, श्रीहरिकोटा रेंज से इसको प्रक्षेपित किया गया था। उपग्रह का वजन जो था, इस उपग्रह का वजन लगभग 35 किलोग्राम था। इसी के बाद जो है भारत जो है इस उपलब्धि रोहिणी RS-1, याद रखिएगा कि रोहिणी RS-1 पहला उपग्रह था जो कि भारत के अपने ही भूभाग श्रीहरिकोटा रेंज से प्रक्षेपित होने वाला पहला उपग्रह माना जाता है। और इसी के साथ भारत जो है अन्य देश जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, जापान की कतार में जो है एक भारत भी शामिल हो गया। अगला जो उपग्रह है उसका नाम है एपल, नाम है एपल। चौथा एपल। इस उपग्रह का प्रक्षेपण जो है 19 जून 1981 को किया गया था। कब किया गया था, 19 जून 1981 से किया गया था। और 1981 में एरियन रॉकेट के द्वारा, किस रॉकेट के द्वारा, एरियन रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। एरियन रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और कहां से प्रक्षेपित किया गया था, तो याद रखिएगा कि रॉकेट द्वारा यूरोपीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कोरू जो कि पश्चिम अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है, वहां से इसको प्रक्षेपित किया गया था। क्या कहेंगे, यूरोपीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, यूरोपीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो कि दक्षिण अमेरिका में है, वहां से इसको प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद आता है इनसैट, जो इनसैट सीरीज है। अगला है आपका 5वां नंबर इनसैट। इस इनसैट को, इंडियन नेशनल सैटेलाइट को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित बहुउद्देशीय भारतीय उपग्रह श्रृंखला का है, जिसके सहायता से मौसम के बारे में जानकारी लिया जाता है, मौसम के बारे में बताया जाता है ना। इनसैट के श्रृंखला में बहुत सारे सैटेलाइट्स आ जाते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स आ जाते हैं। उसके बाद आ गया आपका IRS, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह। इस श्रृंखला में IRS 1A, 1B, इस तरह से कई सारे भेजे जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है भारत जो है इस सीरीज में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और आज के समय में भारत एक अच्छे मुकाम पर है, जो कि भारत में अब एक तरह से कहिए तो लगभग कई सारे, इधर हाल में ही भारत ने एक 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके पूरे विश्व के एक कीर्तिमान स्थापित किया है ना। इसी तरह से भारत जो है अब बहुउद्देशीय तरीकों से बहुत सारे उद्देश्य को पूरा करने वाले कई सारे सैटेलाइट्स को भेज चुका है। इसी श्रृंखला में आपको मिल जाएगा IRS-1, IRS, इसका भी एक श्रृंखला है जिसे 1A, 1B, इसको जो है क्या कहते हैं, IRS-1 को जो है अंतरिक्ष अड्डा बैकानूर, जैसे रूसी अंतरिक्ष अड्डा है एक बैकानूर है सोवियत संघ का, वहां से भेजा गया था।
जो IRS है आपका, इसी के श्रृंखला में आता है IRS 1A, इसी श्रृंखला में IRS 1A आता है, फिर 1B आता है। इसी को रूस अंतरिक्ष अड्डा जो बेकानूर में है वहां से इसको उड़ाया गया था, मतलब अंतरिक्ष में भेजा गया था। 17 मार्च 1988 से 29 अगस्त 1991 तक में इसको भेज दिया गया। इसका वजन लगभग 980 किलो के आसपास, 958 किलो के आसपास था। ठीक है, इसी क्रम में बहुत सारे सैटेलाइट्स आए, एक बार आप इसके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को देखिए, और चीजों को निकालने में या फिर उसको बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, और आप लोग भी हमारे मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए ताकि हमें भी कुछ अनुभव हो और हम लोग भी कोशिश करें कि आपको बेहतर चीज प्रोवाइड कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।